Hello everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. Today we are going to talk about sound. Class 9th का बात करते हैं. We have already finished class 10 syllabus. मतलब ऑनलाइन तो एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है बट या वी हैव ऑफलाइन बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं. अरे लास्ट चैप्टर बच रहा है आपका, तो ये भी पीरियडिकली विल गो विद इट. मतलब पीरियड वाइज डिवाइड करके इसको भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वन शॉट डाल देंगे. मतलब ये इसका नहीं डालेंगे अभी, इसका बाद में आएगा. फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एवरी चैप्टर, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ एवरी चैप्टर विल बी अपलोडिंग सम सॉर्ट ऑफ वीडियोस ऑफ वन शॉट, या मेरे स्टाइल में बोला जाए तो इन वन गो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साउंड. साउंड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? साउंड का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी आवाज. ये गिर गया मेरे हाथ से, आवाज आया कि नहीं? अगर आवाज आया मतलब ये भी साउंड है. मारकर गिरा, आई पिक इट अप लेटर. अभी फिलहाल मेरे को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें थ्योरीज ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बात करते हैं. आवाज गिरा तो साउंड आया, कान तक पहुंचा. कैसे पहुंच गया कान तक? अगर यही चीज़ वैक्यूम में गिरता, वैक्यूम में यू माइट हैव सीन कि मतलब तुम देखोगे कैसे. यू माइट हैव हर्ड दैट बहुत बड़ा बड़ा पत्थर बहुत खतरनाक टकराता है जाके वैक्यूम में. मतलब अर्थ से भी बड़ा बड़ा साइज का पत्थर, दो दो तीन तीन, दे गेट बोम्बार्डेड. और क्या होता है जब वो पत्थर टकराता है तो कितना इमेंस अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता होगा, सोचो. अबे नहीं होता है. क्यों नहीं होता? पार्टिकल्स ही नहीं है. साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरे जगह. इन सब के बारे में भी बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्या होता है नहीं. या फिर कोई इतना धीरे बोला कि मेरे कान तक आवाज ही नहीं आया. या फिर कोई चीज बोलते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि मतलब सुई भी गिरे तो सुनाई देना चाहिए, इतना साइलेंस होना चाहिए. कि मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस. एक सुई, एक जो जिसमें धागा लगा के कपड़ा वपड़ा सिलते हैं, अमीर आदमी लोग को नहीं मालूम होगा क्योंकि वो लोग फेंक देते हैं भाई कपड़ा. हम लोग गरीब आदमी है ही नहीं. गरीब आदमी लोगों को मालूम होता है सुई में धागा डाल के सिला जाता है. हालांकि मैंने कभी सिला नहीं है बट या हम कभी नहीं सिला ऐसा नहीं है, मतलब सिला है लेकिन अब नहीं सिल पाता हूँ क्योंकि अब मन नहीं करता है. अमीर नहीं हो गया हूँ. उतना ही है बस, हरकतें अमीरों वाली हो गई है, पैसे नहीं है. एनीवेज, जस्ट किडिंग. आगे बात करते हैं. तो अगर पिन गिरा, पिन अगर नीचे गिरा तो पिन का भी साउंड आएगा सर. मतलब कोई भी मैटर जो है वो गिरेगा तो साउंड आएगा. मतलब कोई भी मैटर के मूवमेंट की वजह से साउंड आएगा. हाँ, ऐसा होता है क्या? तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि मोशन की वजह से साउंड होता है क्या. मोशन की वजह से तो साउंड क्रिएट होता है. कैसे सर? साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यू माइट हैव रेड अबाउट ऑल द एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी. यू माइट हैव रेड अबाउट मेनी एनर्जीज, है ना. उसी तरह से साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से. बोलो वाइब्रेशन क्या होता है सर? फोन वाइब्रेट पे रख देते हैं पढ़ते टाइम में, तो वो वाइब्रेशन तो मालूम है, बाकी वाइब्रेशन तो नहीं मालूम है. तो पहली बात तो फोन साइलेंट करो. वाइब्रेशन से भी पता चलता है, बाकियों को नहीं पता चलेगा. तो खुद को क्या बेवकूफ बना रहे होगे तुम लोग. बाकी लोग को नहीं पता चलेगा कि किसी का मैसेज आ गया. थोड़ा थोड़ा सुधर जाओ. अगले अगले साल बोर्ड से तुम्हारे, है कि नहीं. तो क्या करना है? फोन वाइब्रेशन पे नहीं रखना है, वो पता चल जाता है. अभी का तो फोन में तो कुछ वाइब्रेशन नहीं है भाई. पहले आता था वो टाइप वाला जो फोन सब आता था, नोकिया 1600 वगैरह, वो सब. उस फोन में क्या होता था कि जैसे ही फोन आया और वो फोन वाइब्रेशन पे है तो टेबल पे रखा हुआ है तो खुद घसकते घसकते पास में आ जाता कि मालिक उठा लो मालिक. तो कुछ इस टाइप का.
तो वाइब्रेशन होता था। लेकिन वाइब्रेशन होता क्या है? अगर मान लो कहीं बहुत तगड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, डीजे वीजे बज रहा है, मान लो यहाँ डीजे बज रहा है, तो डीजे पे अगर हम अपना हाथ रख दिए तो क्या होता है? हाथ ऐसे 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 कांपने लगता है। नहीं, नहीं कांपता है। तो क्या होता है कि वाइब्रेशन, क्या होता है कि वाइब्रेशन पार्टिकल्स के में ना, पहले तो जैसे ही वाइब्रेशंस की वजह से साउंड निकलता है। वाइब्रेशन क्या है? पार्टिकल्स का ये बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आगे पीछे जो मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं वाइब्रेट होना, वाइब्रेशन होना। तो उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ गले पे अपने हाथ रख के चेक कर, बोलते समय यहाँ जो लड़कों का एडम्स एप्पल होता है, लड़कियों में नहीं होता है। तो लेकिन हाँ वाइब्रेशन होगा, बिना वाइब्रेशन का साउंड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, एडम्स एप्पल जो होता है, लैरिंग्स बॉक्स होता है यहाँ पे। 8th क्लास के बायोलॉजी में पढ़े होंगे, रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस में। हाँ कि ना? हाँ सर, वही चैप्टर पे तो ज़्यादा ध्यान दिए थे। देना भी चाहिए भाई, हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के बारे में अगर जान रहे हैं तो देना ही चाहिए। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? यहाँ यहाँ रखेंगे तो वाइब्रेट होगा, जितना जोर से बोलेंगे उतना ज़्यादा जोर से वाइब्रेशन होगा। तो ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है वो तो समझ में आता है, लेकिन हमारे कान तक कैसे पहुंच जा रहा है यार? वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ वो बात समझ में आ गया, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे हो जा रहा है वाइब्रेशन की वजह से? भाई साहब, टॉपिक तो ये है। मतलब प्रोड्यूस तो हो जा रहा है, लेकिन हमारे कान तक कैसे पहुंच जा रहा है? नहीं, तो पहला बात कि साउंड को मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब, अरे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारा क्या है? मीडियम ही तो है। हाँ कि ना? अगर ये सारा मीडियम है, मतलब जहां मीडियम नहीं होगा वहां साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम रहेगा, पार्टिकल्स नहीं है, फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पा रहा है, मोशन में इश्यू हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं हो क्रिएट हो पा रहा है, वहां वाइब्रेशन नहीं हो पा रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? अपोजिंग फोर्स ही नहीं है बैक एंड फोर्थ मोशन के लिए। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है ये हमारे मीडियम में, वो पार्टिकल्स क्या होता है कि बैक एंड फोर्थ जाता है वेव को लेके। अब बोलोगे वेव क्या है? वेव, बस्सी वाला एक डायलॉग देख, मतलब बस्सी का एक, अनुभव सिंह बस्सी का एक स्टैंड अप कॉमेडी है, उसमें चीटिंग वाले में, उसमें बोलता है कि भूकंप करा देंगे। भूकंप आता है, जैसे जैसे टीचर ऊपर की तरफ देखते जाता है वैसे वैसे सारे लोग रुकते चले जाते हैं। आखिरी वाला खड़ा होकर बोलता है कि सर वो भूकंप आया था, ऐसे निकल गया। ऐसे निकल गया मतलब एक भूकंप का वेव आया था। तो फिर टीचर बोलता है कि अगली बार भूकंप आया तो उसे बता देना कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। तुम लोग को चीटिंग का आइडिया नहीं दे रहे। चलो कर लो यार तुम लोग, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सब फालतू बेवकूफी मत करना, नहीं तो कहानी सुनाते रहोगे तुम भी। एनीवेज, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, वाइब्रेशन। तो जब पार्टिकल्स, क्या होता है कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, उसके बगल में एक और पार्टिकल है, तो ये सारे पार्टिकल्स में क्या होता है कि मूवमेंट होता है इस टाइप का कुछ, मतलब उधर जाएगा फिर वापस आएगा, उधर जाएगा फिर वापस आएगा। वो क्या करता है कि जो साउंड वाइब्रेशन से क्रिएट होता है, वो साउंड को, वो क्रिएट होने की वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। तो पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, मान लो मैं पार्टिकल हूं तो ऐसे गया वापस आया, ऐसे गया वापस आया। समझ में आ रहा है? मतलब पूरा नहीं चल जा रहा है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है उसी जगह पे, बैक एंड फोर्थ। तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जब साउंड, ये पार्टिकल्स मूव करता है, तो क्या करता है कि वो साउंड पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते चला जाता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर होते चला जाता है। समझ में आया? पार्टिकल्स के थ्रू साउंड ट्रेवल होते चला जाता है, और जब तक हमारे कान तक नहीं आता है तब तक वो चलते चला जाता है। ठीक है, अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो ये एक और चीज, वाइब्रेशन जनरली दो तरीके का होता है, अभी हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा ठीक है, पढ़ ही लेते हैं, क्या जा रहा है। तो वेव्स के बारे में समझ में आ गया कि वो जो मूवमेंट हुआ तो वो एक वेव फॉर्म करता है। इसी इसी प्रोसेस को वेव फॉर्म करना बोलते हैं, ठीक है। वेव्स जनरली मीडियम में जनरली दो तरीके का वेव होता है। कौन कौन सा? एक होता है तुमको मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे ज्यादा क्वेश्चंस तुमको मिलेगा नहीं, लेकिन इसके बारे में तुमको थोड़ा बहुत जानना होगा कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। कि ये मीडियम्स में ट्रेवल करने के लिए ये वेव होता है, ये मीडियम्स में ट्रेवल करता है, जैसे कि साउंड वेव हो गया इसका एग्जांपल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम का जरूरी नहीं होता है, वो मीडियम में भी ट्रेवल करेगा और वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा, जैसे कि लाइट वेव हो गया। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव में भी ट्रेवल करेगा। कभी कभार ये सब क्वेश्चन कुछ लोग पूछ देता है, मतलब कोई कोई अतरंगी टीचर लोग हैं जो एनसीईआरटी से बाहर भी थोड़ा निकल जाते हैं मेरी तरफ, तो वैसे वैसे टीचर पूछ लेते हैं, तो इस वजह से बता दिया। अब इससे थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा जाए तो मीडियम से तो दो हो गया। कौन कौन सा? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर मैकेनिकल हर जगह क्यों आ जा रहा है? तुमको मैकेनिक नहीं बनाएगा ये, चिंता मत करो, बस पढ़ते जाओ। तो मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। लेकिन पार्टिकल्स का मोशन भी तो होता है साउंड में, तो मोशन की वजह से और दो वेव है। मोशन की वजह से जो दो वेव है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या कौन कौन सा वेव है? एक है ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स TRANSVERS, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? चलो अच्छा, ट्रांसवर्स वेव से पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ना, कि एक एक वेव मूव कर रहा है, ठीक है। एक वेव ऐसे मूव किया तो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम वेव के ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग देखो ना, टॉर्च वॉर्च में पीछे लगा हुआ होता है, मतलब अंदर से लगा हुआ होता है। या फिर अरे स्प्रिंग तो देखे ही होगे भाई इंडिया, अरे भाई इंडिया में रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, हमको मालूम है तुम देखे हुए होगे स्प्रिंग जीवन में कभी, है ना। एक मेटल होता है जो गोल 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 रहता है पूरा, और उसको दबाने से दब जाता है ना। तो जब दबाने से दबता है, छोड़ोगे क्या होगा? वो एक वेव फॉर्म करता है। या फिर लड़की लोग का जो रबर होता था, बाद में जो लड़की लोग रबर लगाती है, अरे जो हम इस लोग का खींच देते थे हंसी मजाक में, कुछ कुछ तो लड़की लोग का भी खींच देते थे हमारी बच्ची लोग का, तो वो बाल खराब करने के लिए, याद है कि नहीं? तो वो रबर ले लो, उसको उसको क्या करो, वो रबर ले लो यार, मतलब जनरली कोई भी रबर ले लो यार, उसको खींचो, स्ट्रेच करो, जैसे ही छोड़ोगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, वो एक वहां पे भी एक वो वेव फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पे जो वेव फॉर्म करता है वो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो कौन सा वेव हुआ? लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ। मतलब पार्टिकल्स वेव उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहा है, ठीक है। एक वेव होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव वो वाला वेव होता है, ये वाला वेव देखे हो? अरे जो ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे भी जाएगा, देखा कि नहीं? हाँ सर, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बैठ के जो लहर चलते रहता है उसका भी तो वेव वैसा ही निकलता है, बिल्कुल वैसा ही वेव निकलता है। मतलब तुमको समझ में आ रहा? साउंड भी, मतलब ट्रांसवर्स वेव भी वैसे ही मूव करता है, लेकिन वो ऊपर नीचे क्यों होता है? ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि वो वेव जब मूव करता है ना तो उसमें पार्टिकल सेम डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। उसके वजह से वेव जब ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल्स जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो वेव एक बार ऊपर उठता है और फिर नीचे चला जाता है, नीचे नीचे चला जाता है। मतलब मार्कर उठा रहा था, बहुत समय पहले गिर गया था। मतलब एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, समझ में आया? ये एक वेव बनाता है। एक वेव का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ।
मतलब वेव का ये टोटल लेंथ होता है इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी थोड़ा बहुत बताएंगे। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऊपर नीचे यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा पार्टिकल होता है। मतलब पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर रहेगा तो वो ट्रांसवर्स वेव रहेगा। इसका ये दोनों अगर तुमको समझ में आ गया हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, तो इसका बहुत सारा डिफरेंसेस है, मतलब इसके डिफरेंस के बारे में सवाल भी आता है। और इस चैप्टर में अगर कुछ तुमसे ज्यादा पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से इससे एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाएगा कि ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसका ना ये जो ट्रांसवर्स वेव का ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये दोनों, ये ऊपर वाले का ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और नीचे वाला का जो ये है, जो मतलब लोएस्ट मोस्ट पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। कुछ लोग इसको ट्रॉफ भी पढ़ता है, लेकिन मेरे को मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ने में। प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा चीज है जो लोग म्यूचुअली एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब एक जगह पे लोग उसको समझ पा रहा है, भाई प्रोनाउंसिएशन है। इफ यू टेल मी दैट माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, देन आई डू नॉट माइंड, आई विल नॉट बी आर्ग्यूइंग विथ यू अपॉन इट, क्योंकि मैच नहीं खाएगा। क्यों मैच नहीं खाएगा? क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रोनाउंसिएशन तभी बढ़िया है, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन सही है जो सारे लोग एक्सेप्ट कर लिए, है ना। जैसे कि अभिषेक उपमन्यु का एक वीडियो है, देखा स्टैंड अप कॉमेडी वाला, जो अंग्रेज लोग अंग्रेजी बना लिया, उसका अमेरिकन है, अंग्रेज लोग बोला कि हैरेस होता है, हैरेस, तो अमेरिकन बोले कि हम हैरेस बोलेंगे, जो करना है कर लो, हम हैरेस बोलेंगे। इंडिया वाले क्या, हम हरास बोलेंगे, क्या दिक्कत है? अबे जो बोलना है बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है? अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है, कम से कम हरास तो नहीं हो रहा है तुमसे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट, क्रस्ट हो गया, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट रफ हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि वेव में बताए थे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का दे दे कि जैसे कि मान लो तुम अपने स्कूल में या मेस वेस में लाइन में खड़े हो और तुमको अचानक से कहीं मस्ती सूझ गया थोड़ा सा, और वो सोचे कि थोड़ा सा आगे वाले से मजा लिया है, और तुम हो थोड़ा पीछे खड़े हो, हट्टे कट्टे हो मेरे जैसा। हाँ ठीक है, हम भी थोड़ा हट्टे कट्टे हैं, हम 6 फीट हाइटेड। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान का दिया हुआ है, खुद का मेहनत रहता तब ना फ्लेक्स करते हैं। वो तो जो है सो मतलब जीन्स है माता पिता का, और क्या पेरेंटल जीन्स है, तो उस पर फ्लेक्स क्या ही कर सकते हैं। ऐसे तो कास्ट वाले भी फ्लेक्स करने लगेंगे कि हम ब्राह्मण से, नहीं भाई। तुमको फ्लेक्स करने का जरूरी नहीं है, वर्ण वाले फ्लेक्स कर सकते हैं, जो वर्णा सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि वो इनहेरिटेड नहीं था, वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से दिया हुआ था, बाद में उसको कास्ट बना के इनहेरिट कर दिया, वो अलग लंबा कहानी है एसएसटी का। तो कभी अगर मौका मिला एसएसटी पढ़ाने का तो उस पर भी वीडियोस जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये तुमको समझ में आ गया क्रस्ट रफ क्या है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में जो वेव होता है वो क्या करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के आसपास जाता है, मतलब अगर यहाँ पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इसके नजदीक जाएगा, फिर वापस आएगा, दूर जाएगा। तो जब नजदीक जाता है ना तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है, नजदीक जाता है तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जगह कम हो जाता है दो पार्टिकल के बीच, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, समझ में आया। और जब दूर जाता है पार्टिकल, मतलब इधर गया, उधर भी तो पार्टिकल है, यहाँ पे भी तो एक पार्टिकल है, तो अगर इधर गया तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। हाई प्रेशर जब क्रिएट करता है उसको बोलते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जब लो प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब जब दूर आ जाता है तो वहां तो बहुत स्पेस आ गया, मतलब उस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फैक्शन, समझ में आया। तो ये तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव ऐसे मूव करता है, मतलब डीजे वीजे में वैसे ही, डीजे वीजे में कौन सा वेव ट्रैवल करता है, जो डेक बॉक्स वगैरह बजता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे? मान लो ये बॉक्स है, यहां से तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारा कान है, यहाँ पे बॉक्स है,
तो यहाँ से अगर तुम्हारे पास तक जाना है साउंड, तो यहाँ पर मान लो बहुत नजदीक नजदीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और फिर यहाँ पे बहुत सारा नजदीक नजदीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया। तो मतलब यहाँ नजदीक नजदीक है पार्टिकल, फिर थोड़ा दूर हो गया पार्टिकल, स्पेस ज्यादा कम होते चला जाता है पूरा थ्रू आउट। समझ में आ रहा है? तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होते रहता है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन क्रिएट होते रहता है। हाई प्रेशर कंप्रेस हो जाता है पार्टिकल के बीच का स्पेस। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ तुमको? अब थोड़ा सा एक डिफरेंस और बताना चाहेंगे कि ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो जनरली मीडियम्स के थ्रू ट्रेवल करता है, मतलब साउंड वेव ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होता है, जो ऐसे ट्रेवल करता है, उसका एग्जांपल है लाइट वेव, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। समझ में आया? तो इतना डिफरेंसेस काफी है। इन द नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत कुछ बात करना है अभी साउंड में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस विल बी द इंट्रोडक्शन चैप्टर, मतलब दिस विल बी द इंट्रोडक्शन क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। माय नेम इज अंकित राज।